तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हमें लगता है अच्छे ही होंगे। ठीक है, लाइफ अच्छी ही चलनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लाया हूँ भगवान बुद्ध की। किनकी स्टोरी? भगवान बुद्ध की। इनके स्टोरी में आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। और इनकी स्टोरी जो अपने जीवन में फॉलो कर ले वह बहुत किसी भी काम में वह व्यक्ति पीछे नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध की स्टोरी में इतनी पावर है। तो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पहले हम भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में जानते हैं। तो भगवान बुद्ध के का जन्म क्या कहते हैं, उनके पिता का नाम महाराज शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। उनकी माता का नाम महामाया था। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनकी माता को ऐसा लगा कि चलते हैं हम अपनी माता के घर घूम आते हैं। कहाँ? अपनी माता के घर। अपनी माता के घर घूम आते हैं। उसके बाद तो जन्म तो बच्चे का होगा ही। तो ये जब जाने लगी तो रास्ते में इन्हें लुकम्बनी नामक एक गांव है, वहीं पे एक वृक्ष के नीचे इनको पीड़ा होने लगी। वहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो जब यह महल में लौट के वापस आई तो भगवान बुद्ध जब थोड़े बड़े हो गए तो इनका नामकरण होने लगा। तो एक महात्मा वहाँ पे आए, भिक्षुक महात्मा, मतलब वो भिक्षा लेने आए थे लेकिन महात्मा थे। तो उन्होंने उनको बताया कि यह जो आपका बालक है बहुत तेजस्वी बालक है। क्या है? बहुत तेजस्वी बालक है। यदि ये बनेगा तो बहुत महान राजा बन जाएगा, या बनेगा तो बहुत महान संत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या बनेगा तो बहुत महान राजा या बहुत महान संत। तो यह बात सुनकर महाराजा शुद्धोधन चिंता में पड़ गए कि यदि यह संत बन जाएगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो मैं इसे मोह माया में इतना फंसा दूं कि महान संत की जगह महान सम्राट बन जाए। क्या बन जाए? महान सम्राट। तो इन्होंने, महाराजा शुद्धोधन ने इन्हें इतनी मोह माया दी कि 19 वर्ष में ही इनकी एक देवी जैसे कन्या से शादी कर दी। क्या कर दी? देवी जैसे कन्या से शादी कर दी। और जितने भी मोह माया, मतलब जो चीज़ चाहिए उनको महल में हाजिर कर दिया गया। महल से बाहर कभी उनको जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन उनके विवाह के उपरांत एक बार महाराजा शुद्धोधन कहीं घूमने टहलने चले गए तो भगवान बुद्ध भी अपने नौकरों को लेके कि चलो हमको शहर घुमा लाओ। तो जब उनको लेके गए शहर घुमाने तो वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक वृद्ध दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? एक वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी, जिसको हम लोग अपने जैसे अपने बूढ़े दादाजी होते हैं ना, उसी प्रकार से एक उनको बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने सेवक से पूछा यह बूढ़ा आदमी, मतलब यह आदमी कौन है? तो कहा, सेवक ने बताया, राजकुमार यह एक बूढ़ा आदमी है। तो राजकुमार ने पूछा, बूढ़ा आदमी क्या होता है? बूढ़ा आदमी क्या होता है? तो सेवक ने बताया कि आदमी जब वृद्ध होने लगता है, जब उसकी एज धीरे धीरे ढलने लगती है तो वह बूढ़ा आदमी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सेवक ने कहा, हाँ युवराज, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने आगे चला। जब आगे चल दिए तो आगे उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा जो दर्द से बहुत कराह रहा था और कोई उसके आसपास आ नहीं रहा था। तो राजकुमार ने उसको देखा और क्या कहते हैं, पूछा अपने सेवक से कि यह कौन है। तो राजकुमार को उनके सेवक ने बताया कि यह एक बीमार आदमी है। कौन है? बीमार आदमी। तो कहें इनके पास सब कोई काहे नहीं आ रहे हैं? काहे इनके पास सब कोई क्यों नहीं आ रहे हैं? कहें यह एक बीमार आदमी है, अब धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाएगी।
मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एक दिन मैं भी ऐसे बीमार हो जाऊंगा? तो कहा जी हाँ, हो सकता है आप भी बीमार हो जाएं। तो उन्होंने आगे चला, उनके मन में तुरंत क्या कहते हैं बौद्ध मतलब संत वाली फीलिंग उनके मन में जगने लगी। तो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक 100 यात्रा जा रही थी, जैसे कहते हैं राम नाम सत्य है, तो ऐसे एक 100 यात्रा जा रही थी। तो उन्होंने उसको देखा, कहा ये इतनी भीड़ क्यों है और एक आदमी को 4 आदमी कंधे पे लाद के क्यों ले जा रहे हैं। तो जो उनका सेवक था वो एकदम चकरा गया कि क्या बात है, इनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सेवक तो सेवक होता है। वह राजकुमार थे, उनको कुछ कह नहीं सकता था। तो वह बताने लगा कि आदमी मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा को 100 यात्रा कहते हैं और उसको विदा करते समय राम नाम सत्य का नाम लिया जाता है। तो इतने सुनने के बाद उनका मन पूरे तरीके से स्वामित्व में चला गया, उनका मन पूरे तरीके से संत बनने में लग गया। तो वह घर जब महल में आए तो उनका मन महल में लगने नहीं लगा। जब उनको पता चला कि एक ना एक दिन हमको भी वृद्ध हो जाना है, बूढ़ा हो जाना है, बीमार हो जाना है, मर जाना है, तो उनका मन नहीं लगा। तो वह अगर माता पिता को बताते तो उनके माता पिता उनको मोह माया में और घसीट के रोक लेते, और तभी उन्होंने एक दिन एक रात चोरी छिपे चोर की तरीके घर से निकल के भाग गए और उन्होंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अगर मुड़ के देखा होता तो कहते हैं ना कि मुड़ के देखने पर मुंह माया लग जाती, तो वापस वह महल में चले जाते, वह संत नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने इसी चक्कर में मुड़ के वापस नहीं देखा और वह चले गए अपनी संत यात्रा में। तो एक समय की बात है, उन्हीं की स्टोरी है, ये तो हमने पहली स्टोरी सुनाया, आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध ऐसे टहलते टहलते किसी गांव में जाते थे तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, क्योंकि उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी चलते थे जिनको भोजन कराना एक गांव के लिए उचित नहीं था, भोजन की कमी हो जाती। इसी वजह से वह बहुत करते 1 या 2 दिन तक गांव, किसी 3 दिन तक किसी गांव में रुकते, उसके बाद नहीं रुकते। तो एक समय की बात है, वह जा रहे थे और किसी गांव में पहुंचे, वहां पर उनको कोई एक वैश्या दिखाई दी और उस वैश्या ने कहा कि भगवान बुद्ध आप आए हैं हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। तो जितने गांव वालों ने कहा दिखा, तो उन्होंने कहा कि आप भगवान हो के एक वैश्या के घर क्या कहते हैं भोजन ग्रहण करेंगे, आप अशुद्ध हो जाएंगी, आपकी सारी संत तपोशक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, आप इस वैश्या के घर भोजन ना करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, वैश्या तो वो अपने कर्म से है ना, उसके तन से हमें नहीं लेना लादना है, वो जैसा कर्म करेगी वैसा होगा। तो भगवान बुद्ध को वह वैश्या अपने घर में लेके गई, भोजन परोसा, उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो वह वैश्या भाव से उससे कहने लगी कि भगवान आज आप हमारे घर ही विश्राम कर लीजिए। तो उनका बिस्तरा लगाया गया, तो भगवान बुद्ध वहाँ पे विश्राम करने लगे और गांव में हल्ला मच गया कि अब भगवान बुद्ध नहीं, संत नहीं रह गए, अब इस वैश्या के चक्कर में उनकी सारी मोह माया वापस आ गई है, अब वह संत नहीं रह गए। तो जब सुबह हुआ वो उठे, गेट खुला, पूरे गांव की भीड़ों पे भीड़, छोटे बच्चे बड़े सब आगे देखने लगे कि भगवान बुद्ध ये क्या कर बैठे हैं। तो जब गेट खुला तो दिखा कि वह वैश्या भी भगवान बुद्ध की एक शिष्या बन गई थी, सर और मुड़वा के आराम से भगवान बुद्ध की एक शिष्या बन के उनके साथ जाने लगी। तो पूरे गांव वाले हैरान हो गए कि उन लोगों को भी मन में तो कोई दूसरा विचार चल रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध तो दूसरे प्रकार के आदमी थे, उन्होंने उसको भी अपनी शिष्या बना ली। ऐसे ही हम आपको अब तीसरी स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं। तो जब भगवान बुद्ध एक बार अकेले, जब उन्होंने तपोशक्ति पूरी कर ली अपनी, तो अकेले जा रहे थे, तो उनको बहुत तेज़ी से प्यास लग गई। क्या लग गई? प्यास। जब उनको बहुत तेज़ी से प्यास लग गई तो वह
रास्ते में जाने लगे तो एक अछूत, जैसे पहले होता था ना अछूत जात, तो उसी प्रकार की एक महिला थी, वह मटके में जल लेके अपने घर जा रही थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे महिला देवी, आप हमें जल दे दीजिए। तो उसने कहा भगवान आप हमसे जल ना लीजिए, नहीं तो आप अपवित्र हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कैसे? तो कहा कि मैं एक अछूत जात से हूँ और अछूत जात से होने के कारण आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी जाति नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी जाति नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे जल मांग रहा हूँ। जल पीने से मैं अछूत नहीं हो जाऊंगा। अछूत उनके विचारों में अछूत चलता है जो लालच, घृणा और आदि सब चीज़ों से बने होते हैं, वह क्या कहते हैं सब। लेकिन भगवान ने सबको एक जैसे ही तन दिया है। यहाँ पे तो सब आके अछूत जाति या बड़े महान जातियों में शामिल हो जाते हैं। भगवान तो सबको एक जैसा ही जन्म दिया है। तो वह महिला भगवान बुद्ध को जल पिलाती है, उनकी आत्मा को तृप्त करती है। तो चलते हैं भाई, अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई कहानी के साथ। जय राम।